जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जेटीएस एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023 24/8/2023 की प्रथम पाली की कक्षा 1 से 5 तक के सवाल का संग्रह लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल क्लिक कर देंगे, वहीं पे ऑल बटन ऊपर होगा उसे प्रेस कर देंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से, इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टेरिक अम्ल, यानी खट्टे पदार्थ में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें इमली हुआ, अंगूर हुआ, कच्चे आम हुआ। यदि एक पूछा जाए कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दही में। पूछा जाए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है तो सिरका में। पूछा जाए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल, है ना। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है तो नींबू संतरा में पाया जाता है। वहीं लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। यदि ऑक्जेलिक अम्ल पूछे तो पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पूछे तो आंवला और साइट्रस फल में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा सवाल है, कोलोफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन काल नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15%। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर। उपकरण से संबंधित कई पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। एक तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बैरोमीटर, जो वायु दाब मापने के काम में आता है। एक आता है आमीटर, जो विद्युत धारा, यहाँ विद्युत विभव है। वोल्ट मीटर, यदि विद्युत धारा रहे तो आमीटर। यदि वायुमंडल में आर्द्रता की बात हो तो हाइग्रोमीटर। यदि एक सवाल आता है कि सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला कौन उपकरण है? एक्टियोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक आता है कि रेडियोमीटर, जो विकिरण की माप करने वाला यंत्र है। कुछ इस तरह का जो है यंत्र, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रा है? तो सदिश। सदिश अदिश से भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता ही रहा है ना। सदिश में आप ध्यान रखेंगे, जो अभी आया है चुंबकीय ब है। आप एक बात ध्यान में रखेंगे, जिसमें ब लगा हुआ है सब सदिश है, जैसे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। सभी में ब लगा हुआ है तब सदिश है, और जिसमें ब नहीं लगा रहता है उसे अदिश आप पकड़ लेंगे। अपवाद में एक विद्युत धारा और दाब आता है जो अदिश राशि है। बाकी चाल हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, समय हुआ, ऊर्जा हुआ, सभी ऐसे अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो बैगनी है। इसे कई तरह के सवाल आता है, आप ध्यान रखेंगे। बैगनी और लाल, यही दो होता है। तो लाल में आप क्या रखेंगे कि लाल का जो होता है
वह तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना। वेग भी अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक वाला सवाल रहे तो कम, तरंग दैर्घ्य, वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक कम, आवृत्ति कम, उच्चतम ऊर्जा कम, है ना। ध्यान रखेंगे विक्षेपण कम, प्रकीर्णन भी कम, है ना। जो यहाँ कम रहेगा वहाँ बैगनी में अधिक रहेगा, है ना। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो नीचे गिरेगी। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। पीएच मान से कई तरह के सवाल आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे 7 जो होता है पीएच मान, है ना, जो उदासीन होता है, 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। यदि 7 और 4 रहे तो रक्त का पीएच मान, ध्यान रखेंगे, 7 से ऊपर। यदि 7 से कम 6 4 रहे तो दूध का पीएच मान, है ना। ऐसे कई पीएच मान का सवाल आता है, जैसे नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, लाइन से याद करते जाएंगे। मूत्र का 4.8, है ना, ध्यान रखेंगे। और समुद्री जो जल होता है उसका 8.4, इसका अपोजिट ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र भी याद रखेंगे आप। माता पिता से संगति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनरोपण। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट सवाल है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी में। रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 53.33%। सुभद्रा देवी किस लिए जानी जाती है? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो कदम के पेड़। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तरबूज, खीरा एवं खरबूजा। नेक्स्ट सवाल है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में क्या सत्य है? तो यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह की पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र। वेनेजुएला किस नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला। बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो चेना। यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा ध्यान रखेंगे। मल्चिंग शब्द की व्याख्या क्या है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। एक सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। नेक्स्ट सवाल है, 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 4 मार्च को। द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस।
बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली। यदि पुरुष की बात रहता तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन्ना। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? फास्फोरस चक्र। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? पराबैंगनी विकिरण। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा की जाती है? सीमित संसाधन। नेक्स्ट सवाल है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशिक। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण और शेर। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट सवाल, आहार श्रृंखला में कौन प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? स्वपोषी। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1919 ईस्वी में की थी? पूना। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूज रोज। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट सवाल है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिति? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा था? बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1992। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 32%। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो धर्मपाल। नेक्स्ट सवाल है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो भाईचारे की भावना। यह जीके पोर्शन का सवाल था। मैथ और रीजनिंग का भी सवाल इसमें आया था, वो इसमें नहीं है, आप देख लेंगे अपना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में सुझाव ज़रूर लिखेंगे एवं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
आइकन प्रेस कर लेंगे एवं ऑल बटन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नया वीडियो जब भी कोई बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।